नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक गार्डन की इनॉग्रेशन होने वाली थी और वो एक प्राइवेट गार्डन था जिसमें तरह तरह के प्लांट्स, तरह तरह के फूल ना जाने कहाँ कहाँ से लाए गए थे और बहुत ही उसे खूबसूरती से सजाया गया था। और वो गार्डन जो बना रहा था वो आदमी, एक प्राइवेट गार्डन जो बन रहा था वो अपने फादर को उसे डेडिकेट करना चाहता था। तो उसने, जब वो गार्डन बन रहा था, तो उसने एक मूर्तिकार जो स्कल्पचर होता है उससे कहा कि इस गार्डन के बीचों बीच मैं अपने पिताजी की स्टैचू लगाना चाहता हूँ, तो आप उसे बनाइए ताकि उनकी उनकी याद में मैं ये बना रहा हूँ, तो उनका स्टैचू इसमें मैं लगाना चाहता हूँ। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, मैं आपकी मूर्ति बनाता हूँ। कितना वक्त लगेगा? उसने कहा कि करीबन 10-15 दिन लगेंगे, 2 हफ्ते मान लीजिए, 2 हफ्ते में आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी। 2 हफ्ते के बाद जिसका गार्डन था, वो जब गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत ही मेहनत के साथ वो स्कल्पचर मूर्तियां बना रहा है, लेकिन वहाँ पे 3 मूर्तियां रखी हुई थी, तीनों एक जैसी। तीसरी पे वो काम कर रहा था। सो ही वेंट एंड आस्क्ड हिम कि ये 2 मूर्तियां पहले आप बना ली हो, ये तीसरी मैंने तो आपसे एक कही थी, आप 3-3 मूर्तियां क्यों बना रहे हो? तो उसने कहा कि एक्चुअली मैंने जब पहली बनाई और जब देखा तो मैंने रियलाइज़ किया उसमें कहीं कोई मिस्टेक रह गई है। फिर मैंने दूसरी बनाई, मैंने रियलाइज़ किया उसमें भी कोई मिस्टेक रह गई है। तो अब ये मैं पूरे ध्यान से बना रहा हूँ जिसमें कोई मिस्टेक ना रहे। तो मैं इस पर बहुत ध्यान से काम कर रहा हूँ। तो वो जो ओनर था उस गार्डन का, उस वो थोड़ा सा अच्छे से मूर्ति को देखा, उसको समझ ही नहीं आया। उसने कहा मुझे तो इसमें कोई कमी नहीं नज़र आई, कहाँ है कमी? तो ही सेड के देखिए, वो आँख के पास वहाँ थोड़ी सी कमी दिख रही है पहले वाले में, ये देखिए कान के पास ये दूसरे में कमी दिख रही है। सो इसीलिए मैं जो ये है तीसरी मूर्ति बना रहा हूँ। तो जो जिस ओनर था उसने उससे पूछा, मुझे आप एक बात बताइए, ये मूर्ति कितनी ऊंची पे आप लगाने वाले हो एक्चुअली, क्योंकि मूर्ति तो आप ही ने स्थापित करनी, तो कितनी ऊंची पे लगाओगे? ही सेज 10 फुट ऊंची लगती है ज़्यादातर। तो उसने बोला भाई 10 फुट ऊंची अगर आप ये मूर्ति लगाओगे तो वहां से तो कुछ दिखनी ही नहीं है, छोटी चीज़ जो आप मुझे दिखा रहे हो मेरे को वैसे ही नहीं दिख रही, तो ऊपर से कहाँ दिखेगी? किसी को नहीं दिखेगी। तो ही सेज किसी को दिखे ना दिखे, मेरे भगवान को और मुझे तो दिखेगी ना। क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, भगवान जिसने मुझे ये कला दी है वो रियलाइज़ करेगा कि मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, तो मैं कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रहूँगा। मुझे हर वक्त यही बात सताती रहेगी कि मैंने अपनी जो कला है, अपना हुनर है, उसको किसी को ठगा, मैंने उसको अपना 100% नहीं दिया। इनफैक्ट 100 क्या, 200% नहीं दिया। चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, मैं ये तीसरी मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट बनाऊंगा और उसे ही मैं स्थापित करूंगा। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हम कुछ भी करते हैं और सोचते हैं कि वी हैव गिवन आवर बेस्ट, चलो काम पूरा किया, लेकिन देर आर पीपल हु एक्चुअली हैव दैट इनसाइड देम कि मैं जब तक अपना 200% नहीं दूंगा इस चीज़ में, मैं खुश नहीं रहूँगा। कहते हैं कि अगर आप एक सफाई वाले भी बनो तो ऐसी सफाई करो कि लोग देखते रह जाएं। अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर हो तो ऐसे टैक्सी चलाओ कि कोई लोग देखते रह जाएं, कहे कि वाह। किसी की गाड़ी साफ करते हो तो ऐसे साफ करो कि लोग कहें यार ऐसा साफ करने वाला आज तक नहीं देखा। बी द बेस्ट इन वॉट यू डू, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू नो कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं तो देख ही रहा हूँ, मुझे ये कला देने वाला भी देख रहा है। सो आई नीड टू पुट माई 200% टू वट एवर आई एम डूइंग एट वर्क। सो आगे से जब भी आप कुछ करें, आधा अधूरा, उल्टा सिल्टा ऐसा ना कीजिए। जस्ट ट्राई एंड गिव अ परफेक्ट piece of whatever skill you have in life, whether it's communication, it's talking, whether it's writing, whether it's painting, whether it is anything. Just be 200% out there.